हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनीष जगनायक। आप लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक जो मैं चर्चा करने वाला हूं, कोरोना में रेमडेसिविर कितना कारगर है। बस ये हमारा टॉपिक होगा आज का। ये टॉपिक मैंने क्यों चुना है, लास्ट वीक में, पिछले वीक में जो मैंने और मेरी फैमिली ने जो सिचुएशन फेस किया है, उसी से दुखी होकर कहना चाहिए कि मैं ये वीडियो आप लोगों के सामने में लेके आ रहा हूँ। ये वीडियो पूरा देखिएगा, आप लोगों को एक एक चीज़ रेमडेसिविर के बारे में जो डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। और स्टडी से रिलेटेड जो वीडियोस हैं उनके लिए अलग प्लेलिस्ट है, और ऐसे टॉपिक जो स्टडी से अलग हैं उनके लिए मैंने जगनायक टीवी प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। अपना वीडियो में शुरू करता हूँ। कोरोना में रेमडेसिविर कितना कारगर है, इसके बारे में अपन जान लेते हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जो रेमडेसिविर है ये एक एंटीवायरल इंजेक्शन है। दो प्रकार के इंजेक्शन्स होते हैं बेसिकली, एक एंटीबैक्टीरियल होता है, एक एंटीवायरस होता है। तो एंटीवायरस जो वायरस से अपना सुरक्षा देता है अपने बॉडी को, उसको एंटीवायरल बोलते हैं। वायरस जो भी अपने शरीर को इन्फेक्टेड किया रहता है वायरस, उससे रिलीफ करने के लिए एंटीवायरल इंजेक्शन दिया जाता है। तो इसका उत्पादन सबसे पहले अमेरिकन कंपनी में हुआ था इसका उत्पादन रेमडेसिविर का। और जो इसका बेसिक जो जिस वायरस के इन्फेक्शन से बचने के लिए बनाया गया था वो हेपेटाइटिस सी था। रेमडेसिविर कोविड-19 में कितना कारगर है, चलो अपना वीडियो शुरू कर देते हैं। मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, पूरा देखिएगा दोस्तों। बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में बेसिकली घूमते रहते हैं आजकल, मेरे दिमाग में घूमे हुए हैं पिछले वीक में, लास्ट वीक में, और बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन इन दिनों बहुत घर कर गया है कि क्या इंजेक्शन लगाना, रेमडेसिविर का इंजेक्शन लगवाना क्या सच में ज़रूरी है? क्या रेमडेसिविर के बिना कोई कोरोना संक्रमित मरीज़ सही नहीं हो सकता है? क्या रेमडेसिविर इंजेक्शन ही कोरोना संक्रमित मरीजों की जान बचा सकता है? ऐसे कई सवाल मेरे और इन दिनों हमारे देश में कई लोगों के मन में आ रहा है। तो सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि रेमडेसिविर का जो इंजेक्शन है वो शुरुआत के 10 दिन में ही यूज़ किया जाए तो ज़्यादा बेटर है। तो रेमडेसिविर इंजेक्शन की ज़रूरत क्यों है, इसका क्वेश्चन मार्क है। ये चीज़ अपन जानते हैं। रेमडेसिविर इंजेक्शन के बारे में विशेषज्ञों का ये मानना है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन कोरोना संक्रमित मरीजों को रेमडेसिविर इंजेक्शन लगवाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों ऐसा बोल रहे हैं, आइए जानते हैं। रेमडेसिविर जीवन रक्षक दवा बिल्कुल नहीं है। ये चीज़ किसका कहना है? ये कहना है सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय जयपुर के प्रिंसिपल एवं ड्रग कंट्रोलर डॉक्टर सुधीर भंडारी का कहना है कि सप्ताह के पहले कोविड-19 के जो पेशेंट रहते हैं, सप्ताह के पहले 7 दिन के अंदर सबसे बेस्ट है रेमडेसिविर इंजेक्शन का, और ज़्यादा से ज़्यादा शुरुआत के 10 दिन में इसका उपयोग किया जा सकता है। ठीक है। सामान्य लक्षण वाले मरीज को यह आवश्यकता ही नहीं है, ये आप नोट कर लीजिएगा। सामान्य मरीज में रेमडेसिविर इंजेक्शन का ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। किस स्थिति में देना चाहिए रेमडेसिविर, ये है क्वेश्चन। डॉक्टर सुधीर भंडारी के मुताबिक पहले सप्ताह में ऑक्सीजन लेवल 90 to 91 होने के साथ साथ 6 मिनट चलने के बाद जो ऑक्सीजन सेचुरेशन है वो 4 से 5% घटता हो, तेज़ी से बुखार आ रहा हो, लंग्स में सीटी स्कोर 8 से अधिक हो, साइटोकाइन मार्क्स बढ़ रहे हों, लिम्फोसाइट और पॉलीमॉर्फ्स का अनुपात 3.5 से अधिक हो, सिफेनॉल 0% हो, जो हाई वायरल इन्फेक्शन इंडिकेट करता हो, ऐसे स्थिति में रेमडेसिविर देना चाहिए। अन्यथा इससे इतर जो परिस्थिति है इससे अलग, उसमें यह जीवन रक्षक दवाई बिल्कुल भी नहीं है। इन केस में नहीं होती रेमडेसिविर की आवश्यकता। किन केस में नहीं होती? रेमडेसिविर का रोल पहले सप्ताह में वायरल लोड को कम करने के लिए होता है। सिम्टोमेटिक व माइल्ड डिजीज़ में इसको इस्तेमाल करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, और 10 दिन के बाद इसकी कोई भी महत्ता नहीं रह जाती है। ये नोट कर लीजिए आप, 10 दिन के बाद इसकी कोई महत्ता नहीं रह जाती है, कोई आवश्यकता नहीं है 10 दिन के बाद में।
जो मरीज़ वेंटिलेटर या एक्मो पर है उसको रेमडेसिविर की आवश्यकता नहीं है। वेंटिलेटर में रेमडेसिविर इंजेक्शन का आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। रेमडेसिविर की आवश्यकता होने पर प्रोटोकॉल के तहत प्रयोग करना चाहिए। सभी मरीजों को इसकी आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती। यह एंटीवायरल है रेमडेसिविर दवा, इसको मैं बता चुका हूँ, एंटीवायरल है। ठीक है। अधिकांश चिकित्सक ये कह रहे हैं स्पष्ट रूप से कि रेमडेसिविर दवा उपलब्ध ना हो तो भी रोगी की मौत का रिस्क बिल्कुल भी नहीं होता, या रिस्क नहीं बढ़ता है, मौत का रिस्क नहीं बढ़ता है रेमडेसिविर से। वेंटिलेशन पर रेमडेसिविर का लाभ बिल्कुल नहीं है। मैं आपको ये चीज़ पहले बता चुका हूँ कि वेंटिलेटर पर हैं अगर पेशेंट तो रेमडेसिविर का उपयोग बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, रेमडेसिविर का उपयोग नहीं है वेंटिलेटर पर। सांस लेने में समस्या नहीं है बिल्कुल भी, तो रेमडेसिविर का ज़रूरत ही नहीं है, ये जान लीजिए। जो रेमडेसिविर करता क्या है, अगर जिनको ज़रूरत है वो करता क्या है, सबसे पहले अपन ये इमेज के थ्रू देख सकते हैं कि जो वायरस होते हैं, वायरस सीधे सीधे बॉडी पे प्रभाव डालते हैं बॉडी के अंदर, और धीरे धीरे कोशिकाओं का विभाजन करने लगते हैं। एक वायरस से 2 हो जाते हैं, 2 से 4 हो जाते हैं। इस तरीके से ये वायरस धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं और अपने लंग्स को, फेफड़े को इन्फेक्टेड करना शुरू कर देते हैं। तो ये जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है एंटीवायरल, ये सीधा क्या करता है, सीधा ये प्रभाव को बहुत हद तक कम कर देता है। ये इसके डीएनए को ही ख़त्म कर देता है, कुछ हद तक डीएनए को ख़त्म कर देता है रेमडेसिविर इंजेक्शन वायरस का, इसीलिए ये उपयोगी होता है। लेकिन जिस सिचुएशन में मैंने बताया है कि रेमडेसिविर का उपयोग नहीं है, वेंटिलेटर पर है मरीज़ तो नहीं है, 10 दिन के बाद में नहीं है कोरोना पेशेंट के, इन स्थितियों में रेमडेसिविर का उपयोग बिल्कुल भी नहीं है। और कुछ ऐसी स्थितियाँ भी हैं जिसके कारण जो सिचुएशन है वो खुश करने वाली हैं कि भारत में रेमडेसिविर का 4,50,000 जो डोज़ है वो आयात करेगा भारत सरकार, जिससे कुछ हद तक कमी दूर होगी। बिल्कुल भी डरने का ज़रूरत नहीं है। आज के ही मैंने न्यूज़ में ये पढ़ा हुआ है कि हर महीने लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा रेमडेसिविर इंजेक्शन का उत्पादन ऑलरेडी भारत में हो रहा है। ठीक है, इससे डरने का ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ जो डराने वाली है, नकली रेमडेसिविर की फैक्ट्री का पर्दाफाश, इंजेक्शन बरामद, इस तरीके का न्यूज़ हम लोग को विचलित कर देता है आज के समय में। जो रेमडेसिविर का नकली रेमडेसिविर हो जाए, चाहे रेमडेसिविर का काला बाज़ारी हो, ये सब सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है आज हमारे देश में। हमारे फैमिली में भी जो सिचुएशन हुआ है वो इसी से रिलेटेड था कि रेमडेसिविर का इंजेक्शन का ज़रूरत हमें अपने मौसी जी के लिए अचानक पड़ा। पूरे फैमिली अपन टेंशन में आ गए थे। सिचुएशन उस दिन का जो मैं फेस किया हूँ, इसीलिए मैं ये वीडियो आप लोगों के सामने में लाने का सोचा था। लास्ट में मौसी जी का जान नहीं बचा पाए हम, रेमडेसिविर इंजेक्शन उनको लग गया था। तभी मैंने दुखी होकर, क्यों दुखी हुआ मैं, क्योंकि रेमडेसिविर का काला बाज़ारी इतना हो गया था कि कहीं कहीं पर रेमडेसिविर के एक इंजेक्शन की कीमत 20,000, 25,000 ऐसे पता चला अपने को। बहुत पता करने के बाद भी 2 इंजेक्शन व्यवस्था कर पाए अपन, वो भी 27,000 में थी। तो इस तरीके का काला बाज़ारी मत करिए, भगवान के लिए मत करिए, कम से कम पैनिक क्रिएट मत करिए, डर का बिज़नेस मत बनाइए। ज़्यादा से ज़्यादा मेरा वीडियो शेयर करिए दोस्तों। अगर पसंद आया हो वीडियो तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। थैंक यू।